हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम डाइपोल एक्सिस, डाइपोल इक्वेटर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो दोनों चार्जेस होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रहता है। ठीक है, तो क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस when they have a distance of separation between them। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इट इज जस्ट द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इन व्हिच बोथ हैव ए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इसका नाम में डाइपोल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं पर दो पोल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम पॉजिटिव पोल की तरह ट्रीट करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम नेगेटिव पोल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गए दो पोल, तो इसीलिए इस पूरे अरेंजमेंट का नाम बन गया क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए देखते हैं डाइपोल एक्सिस और डाइपोल इक्वेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं और वो दोनों चार्जेस दो पोल्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर कोई ऐसा लाइन होगा जो दोनों पोल में से गुजर रहा हो, यानी दोनों चार्जेस में से गुजर रहा हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो डाइपोल इक्वेटर है वो भी एक ऐसा लाइन है जो डाइपोल एक्सिस को परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, लेकिन और तो और ये डाइपोल सेंटर के थ्रू भी पास कर रहा है। तो डाइपोल सेंटर क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है वही डाइपोल सेंटर होता है। उसे हम डाइपोल सेंटर भी बोल सकते हैं, उसे हम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? डाइपोल एक्सिस इट इज जस्ट ए सिंपल लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ द चार्जेस। तो डाइपोल इक्वेटर क्या है? वो भी एक ऐसा लाइन है जो परपेंडिकुलरली पास कर रहा हो किसको? डाइपोल एक्सिस को, और मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से भी गुजर रहा हो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है जिसमें दो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाते हैं तो ये डाइपोल क्या करेगा? उस न्यू चार्ज का प्रॉपर्टी में कुछ मॉडिफिकेशन लाएगा, और वही मॉडिफिकेशन लाने की ताकत को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ ए न्यू चार्ज पार्टिकल व्हेन इट कम्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसे p वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका जो डायरेक्शन है वो इस लाइन के अलोंग होता है। ठीक है, किसके अलोंग? एक्सियल लाइन के अलोंग होता है। कहाँ से कहाँ तक? नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आइए इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस को भी समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं कि जो P होता है वो Q इंटू R होता है। Q क्या है? Q है इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए यहाँ पे किसी एक का भी साइन हमको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, और जो R है वो क्या है? वो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है।